friend. यही है कि आपके यहाँ बाबा के एडमिशन ले तो किस वजह से ले, क्या क्वालिटी आपके यहाँ? I would like to say welcome in Kainant International. इसका क्या है स्टेटस? एनुअल फंक्शन कब है आपके यहाँ और उसकी क्या नाम आपका है? माजनूर। क्या? माजनूर। अच्छा, किस क्लास में है? फर्स्ट में है। 4 का टेबल है आपको याद? Yes, sir. सुनाइए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक है, और आपको 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100। 100 पैसे। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर। 4 + 8 कितने हुए? 4 + 8 12। आपका है सौरभ। सौरभ। किस क्लास में है आप? फर्स्ट। 10 - 5 कितने होते हैं? 15 10 माइनस प्लस नहीं माइनस 5 और 5 + 10 15 2 × 6 कितने हुए? 12। क्या नाम है आपका? महमूद। किस क्लास में है? फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? मैथ पढ़ रहे हैं? यस। क्या पढ़ा रही मैम इस वक्त आपको? बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे हैं? मनी। क्या पढ़ा रही हैं? मनी पढ़ा रही है। यस। तो ये कॉइन्स बने हुए यहाँ पर बहुत सारे आपके, और 10 पैसा कॉइन्स 1 रुपीस। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं इसमें? 100। 1 रुपए में 100 पैसे, और 5 रुपए में 500। और 100 रुपए में 100 रुपए 1 लाख पैसा। सही बिल्कुल का आंसर है आपका। 100 × 100 10। क्षेत्र के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल कायनात ट्रेश स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एनुअल फंक्शन होने वाला है और एडमिशन ओपन होने वाले हैं। यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मुझे कई लोगों ने बताया, तो मैंने सोचा यहाँ के प्रेसिडेंट अनस फारूकी से बात की जाए, वह बच्चों और टीचरों से बात करके यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी उन अभिभावकों तक पहुँचाई जाए जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उत्सुक हैं। अनस भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपके एडमिशन ले तो किस वजह से ले, क्या क्वालिटी आपके यहाँ है, और क्या बताइए। देखिए, हमारे यहाँ सबसे एडमिशन क्यों ले, सवाल आपका ये है कलीम साहब। तो मेरा मकसद ये है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ से जिन बच्चों ने बेसिक एजुकेशन ली है, आज कहीं ना कहीं वो डॉक्टर या इंजीनियर बने हुए हैं। हम जीती जागती मिसाल आपको दे दें कस्बे में, जैसे आप डॉक्टर जुल्फ़िकार अंसारी को ले लीजिए। एक बच्चा है, क्या नाम उसका, डॉक्टर आज़म अयूब खां है ये, और ये उज्ज्वल रस्तोगी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं, इंजीनियर हो गया है लक्ष्य रस्तोगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डॉक्टर सैफ खान की बात करें अगर हम तो, और एक बच्चा है उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है, वो MBBS कर रहा है। इन सारे बच्चों की बेसिक एजुकेशन यहाँ से थी। जाहिर सी बात, जब बेसिक एजुकेशन बच्चे की अच्छी होती है तो उसको ऑटोमेटिकली एक मोटिव मिल जाता है, और वो अपने गोल को चेज़ करने में कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट नहीं होती है। तो इसी कारण ऐसा मतलब मेरा मानना है कि हमारे यहाँ लोग अगर बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। तो आसपास क्षेत्र से अगर कोई गांव से अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता है, वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से है, तो उसके लिए कैब फैसिलिटी अवेलेबल है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास देखिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, और वहाँ इसी कारण जो है हम उसको वाहन सुविधा दे सकते हैं। अच्छा, सवाल एक ये भी करना है मुझको आपसे कि आपके यहाँ बच्चों के एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं? हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस, तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारे बाकायदा जो एक प्रोसेस शुरू होने का मामला
वो जो है वो आप 1 मार्च से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर हम मार्च में एडमिशन कर लेते हैं तो 1 अप्रैल से हमारे लिए सेशन जो हम चलाते हैं, तो जब लास्ट मोमेंट पे हम आते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बल्कि बच्चों का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है उस समय तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनुअल फंक्शन का क्या है स्टेटस? एनुअल फंक्शन कब है आपके यहाँ और उसकी क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, देखिए जफर साहब, एनुअल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ वो सभी स्कूलों में होता है और हमारे स्कूल में भी है। उसका मोटिव सिर्फ ये है कि बच्चों का एक्सपोजर हो, बच्चों का जो टैलेंट है वो लोगों के सामने निखर के आए और लोग ये जानें कि हमारे बच्चों की जो क्वालिटी है और जो उनका एक्सपोजर है वो कैसा है, जिससे लोगों के अंदर एक चीज़ होती है। और दूसरे बच्चों के एनुअल फंक्शन का मकसद एक ये भी होता है कि बच्चों के अंदर से उनकी झिझक, उनका हेजिटेशन रिमूव किया जाए। जब उनका हम हेजिटेशन रिमूव कर देते हैं तो आगे उनको कोई भी स्टेज मिलता है तो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अच्छी एजुकेशन देने के लिए या बच्चों के अंदर प्रतिभा जब बाहर निकालने के लिए आपने कहाँ से टीचर हायर कर रखे हैं? कैसे? देखिए, अच्छी एजुकेशन, जाहिर सी बात, मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ आपको कि हम क्वालिटी दे रहे हैं और क्वालिटी देना ही हमारा मकसद है। तो अब जाहिर सी बात, जब क्वालिटी हमारा दे रहा है तो हमें क्वालिटी वाले टीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने टोटल हमारे पास 14 का स्टाफ है, लेकिन 6 टीचर ऐसे हैं जो वेल एक्सपर्ट टीचर जिनको हम कह सकते हैं। वैसे तो टीचर तो सभी काबिल हैं, किसी की काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन जो एक एक्सपर्ट टीचर की हम बात करते हैं वो इस वक्त हमारे पास 6 टीचर हैं, जिसमें रामवीर सिंह यादव जी हैं और आपके हसन फारूकी जी। रामवीर यादव जी की एजुकेशन जो है वो शहरियापुर की है, वो बीएड है, टीईटी जूनियर है, टीईटी प्राइमरी उनकी एजुकेशन है। उसके अलावा फुरकान अहमद साहब हैं जिनका ज्ञान स्थली एकेडमी का एक अपना एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा भी कई स्कूलों में उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का। जाफ़र सिद्दीकी साहब हैं जो सेंट जेवियर्स का प्रोडक्ट है। और उसके अलावा फातिमा शानी जी हैं जो कि शहरियापुर से बिलोंग करती हैं और वो उनकी भी एक अच्छी एजुकेशन है, इंग्लिश एक्सपर्ट हैं वो। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपके आयशा फारूकी मैडम हैं, बहुत सारे, मतलब ये 6 टीचर जो हमारे ऐसे हैं जो बाहर से भी हैं और इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट टीचर की भी हम इनको कह सकते हैं। रामवीर सर, आपसे कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बारे में अभिभावकों की तरफ से एक सवाल लेकर आए हैं। सब अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसा कि समाज में मैं जाता हूँ ये सुनता हूँ कि क्षेत्र का सबसे अच्छा स्कूल हमारा कायनात इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर है। तो उसमें आप वो हाई क्वालिटी एजुकेशन को कैसे बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या प्लान है आने वाले एडमिशन प्रोसेस का, ये पूरी डिटेल आप दीजिए। Yes, first I would like to say welcome in कायनात इंटरनेशनल स्कूल। हमारे स्कूल में जो प्री नर्सरी टू 5th क्लास स्टूडेंट्स, अदर क्लासेस की जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड दी जा रही है, मतलब डूइंग बाय वर्क और एक्सपीरियंस टीचर्स और ट्रेन टीचर्स के द्वारा, जो यहाँ पे टीचर्स हरदोई वगैरह से भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ लोकल टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करा करके सिखा रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को ज़्यादातर एजुकेशन दी जा रही है, जिससे बच्चों पे टाइम टू टाइम उनके यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे जाफ़र सिद्दीकी के द्वारा बच्चों को दी जा रही हैं, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि उसको फिजिकल एंड मेंटल बोथ डेवलपमेंट वेरी नेसेसरी होते हैं बच्चों के लिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के सभी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। प्रोजेक्टर्स के द्वारा बच्चों को अच्छी से अच्छी स्टोरी दिखा करके, बता करके, और जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं उनको टीचर्स के द्वारा समय समय पर गाइड किया जा रहा है। आप प्रिंसिपल हैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के? या मैं प्रिंसिपल हूँ कायनात इंटरनेशनल। क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरी क्वालिफिकेशन BSc बायो ग्रुप से, बीएड और टेट प्राइमरी एंड जूनियर बोथ क्वालिफाइड फ्रॉम शाहजहांपुर GF कॉलेज से मेरा BSc है, और एक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड, धामपुर डिग्री कॉलेज धामपुर बिजनौर से। एंड प्राइमरी और जूनियर जो टीचर्स की एबिलिटी होती है, टेट क्वालिफिकेशन मेरा 2011 का कंप्लीट है, और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है बच्चों को पढ़ाने का। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में जा कर के शेयर कर रहा हूँ।